हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग यूज करके एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, और वो सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो सपोज आपको दिया गया एक्स टू द पावर 3 माने एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई टू द पावर 2। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करने अगर दिया जाए तो आप कैसे करोगे? तो लगता है ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगाया है। एक तो हमने लगाया हैश इंक्लूड stdio.h जो हमें आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट को एक्सेस करने का सुविधा दे रहा है। नेक्स्ट आपका और एक हेडर फाइल आज ऐड किया मैंने, वो है math.h। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक पावर फंक्शन को यूज किया, यहाँ पर POW जिसे कहते हैं। तो ये पावर फंक्शन यूज करने के लिए हमें एक नया हेडर फाइल लगाना पड़ा जिसको हम कहते हैं math.h। अब मेन जबकि हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल पकड़ा है एक्स वाई आर। किस लिए? क्योंकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन दिया गया है उसमें दो वेरिएबल्स यूज हुआ है, जहां जो कि हम देख पा रहे हैं, एक हो रहा है एक्स और एक हो रहा है वाई। तो एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 2। तो इसका हमको वैल्यू पाना है, तो इसके लिए हमें एक्स और वाई का वैल्यू इनपुट करना है। तो इसीलिए हमने दो वेरिएबल पकड़ा एक्स और वाई। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, एक हो गया x और एक हो गया y, और r हो गया रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट हमारा स्टोर होगा कैलकुलेट करके। तो r फॉर रिजल्ट। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू एंटर द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू मांगा जाएगा जो हम इनपुट कर रहे हैं किसके थ्रू, स्कैनफ के थ्रू। तो स्कैनफ %d, m%x क्या कर रहा है, हमारा एक इंटीजर वैल्यू मांग रहा है जो स्टोर होगा x के मेमोरी एड्रेस में। तो सपोज x का वैल्यू मैंने दिया 3, ठीक है, तो x में चला गया 3। इसके बाद वाले लाइन में फिर मैंने लिखा printf एंटर द वैल्यू ऑफ y, दैट मींस फिर y का वैल्यू मांगा जा रहा है। अब वो वैल्यू हम इनपुट करेंगे स्कैनफ के थ्रू। फिर हमने इंटीजर वैल्यू एक इनपुट किया जो स्टोर होगा y के एड्रेस में। तो मैं एज्यूम किया y का वैल्यू हमने डाला 2, दैट मींस वी आर गेटिंग नाउ x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है इस सिंप्लीफिकेशन के अनुसार। तो यहां पर हमने एक्स क्यू लिखा, जिसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, x इंटू एक्स, दैट मींस x को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द x टू द पावर 3 का वैल्यू, या फिर आप पाव फंक्शन से भी कर सकते हो जो हम आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, r के अंदर रिजल्ट चाहिए, तो r इक्वल्स टू, अब ये x टू द पावर 3 जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाव, अब x हो गया जिसके ऊपर में आपको पाना है माने बेस, और ये हो गया आपके एक्सपोनेंट माने पावर 3, तो कॉमा 3 इस तरह से लिखा जाता है। इसको ब्रेकअप अगर करेंगे तो पावर ऑफ x टू द पावर 3, तो जिसको हमने यहां पे मेंशन किया है पावर ऑफ x कॉमा 3, दैट मींस x टू द पावर 3 हुआ। इन द सेम वे y स्क्वायर अगर पाना है तो हमने क्या लिखा, प्लस के बाद पाव y कॉमा 2, दैट मींस y टू द पावर 2 हो जाएगा। अब आपका रहा ये वाला, इसमें क्या हो रहा है आपका x प्लस वाई होल टू द पावर 2। तो यहां पे मैं x प्लस वाई को अगर a समझता हूं, दैट मींस ए स्क्वायर अगर पाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर ऑफ a कॉमा 2। तो a की जगह में अब मैं x प्लस वाई अगर लिख देता हूं तो देखने में कैसा लगेगा, x प्लस वाई कॉमा 2। तो यही चीज हमने यहां पे लिखा है, पावर ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर 2। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन जो हमने फॉर्मूला में यहां पे ब्रेकअप करके लिख दिया। तो ये कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा स्टोर होगा किसमें, r में। तो जैसे मैंने इसको कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा है, तो अगर हम 3x का वैल्यू देते हैं और y का वैल्यू 2 देते हैं तो r के अंदर क्या होगा, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 2 माइनस x प्लस वाई होल टू द पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू r के अंदर 6 आना चाहिए, जो आप रन करके देख भी सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंटफ के थ्रू रिजल्ट ऑफ द गिवन सिंप्लीफिकेशन इज %d, r, माने यहां पे एक इंटीजर वैल्यू दिखाएंगे जो r होल्ड करके रखा है। तो r क्या होल्ड करके रखा है, 6। तो हमारा आउटपुट क्या दिखेगा, रिजल्ट ऑफ द गिवन सिंप्लीफिकेशन इज 6, और रिटर्न 0 इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पे इंट मेन हमने दिया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर रन कोड में क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपसे मांगा जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो x में मैं दे रहा हूं 3, एंटर। फिर मांगा जा रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो यहां पे मैं दे दिया 2, एंटर। तो आपका आउटपुट क्या आया, रिजल्ट ऑफ द गिवन सिंप्लीफिकेशन इज 6। तो
तो इसी तरह का अगर प्रोग्राम आपको और भी इजी तरीके से समझना है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।